नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, सियासत एक ऐसा मैदान है जहां हलचल जो है हमेशा तेज रहती है, कयासों का बाजार गर्म रहता है। मुल्क की सियासत में एक बड़ा भूचाल आया है, एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है अपने गठबंधन के साथियों से नाराज हैं, जिसको लेकर के गठबंधन ने अब जो है फैसला किया है कि उनको संयोजक बनाया जाए ताकि उनकी नाराजगी जो है वो दूर हो जाए और इंडिया गठबंधन आने वाले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया हैं। कैसे देखती हैं मैम इसको? देखिए, ये सवाल ही अपने आप में बेईमानी है कि महागठबंधन का जो निर्माण और मुख्य सूत्रधार अगर कोई है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उन्होंने जितने भी राजनीतिक फैसला लिया है इन दिनों में, वह इसलिए लिया है कि इंडिया अलायंस मजबूत हो सके। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा होगा कि हमारे पार्टी का भी की कमान को संभाला है, इसलिए कि हम जो चुनावी वर्ष 2024 हम आ गए हैं, अब विगत 2 से 3 महीने में लोकसभा चुनाव होना है, तो इसलिए नाराजगी किसी से नहीं है। और सूत्रों के हवाले से सवाल जो आता है उसका जवाब का भी कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी कि जनता के बीच में डाउट नहीं रह जाए, इसके लिए मैं क्लियर कर दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल है या उनका एक्सपीरियंस है, निश्चित तौर पे वो लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हमारे कई अलायंस के साथी भी हैं कि जिनकी जो कई बड़े बड़े नेता हैं जो कई राज्यों में अपने राज्यों को संभाल रहे हैं, तो सभी के साथ चलने से इंडिया अलायंस इस देश के स्वस्थ राजनीति के लिए और देश के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कयासों का बाजार जो है गर्म है नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर के। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है, जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें इंडिया गठबंधन के साथियों से नाराज हो गए थे, जिसको लेकर के अब जो है सूत्रों के हवाले से कहा जाए या सुर्खियों के हवाले से कहा जाए, खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार की नाराजगी पर इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उन्होंने फैसला किया है कि उनको संयोजक बनाया जाए ताकि उनकी नाराजगी दूर हो जाए। देखिए, एनडीए के अंदर में बहुत बड़ी खलबली है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया अलायंस अब कौन सी चाल चलने वाली है, क्या उनका अगला मूव है। तो एनडीए जो है, जो भाजपा शासित में सत्ता है, वह अपने गोदी मीडिया के यूज कर करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने का प्रयास करता है, इंडिया अलायंस में तोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन इंडिया अलायंस में किसी भी तरह का कोई भी नाराजगी नहीं है, चाहे वो चौथी बैठक हो, पहली बैठक हो। माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी ने सम्मान दिया। सबसे बड़ा सम्मान यह है कि उनके आह्वान पे पूरे देश में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी निजी महत्वाकांक्षा को छोड़ करके देश हित के लिए एकजुट हुए हैं। अब उनके मार्गदर्शन में चलने की बात उन्हीं तभी स्वीकार कर लिया था लोग जिस दिन पटना में पहली बैठक हुई थी। निश्चित तौर पे उनका जो अनुभव है, उनकी जो कार्यशैली है या उनकी दूरगामी सोच है, इसी अनुसार भारत या कहे इंडिया अलायंस चल सकता है। तो ये दबाव की पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक मंझी हुई राजनीति है जिसके तहत इंडिया अलायंस चल रही है। क्योंकि अब बहुत ही नज़दीक वक्त आ गया है कि जहां पे हमें सीट शेयरिंग की बात करनी है, जहां हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हम फॉर्मेशन होने वाला है, इसलिए अब सही तरीके से इंडिया अलायंस चल रहा है। क्योंकि इंडिया अलायंस की चलने के लिए पीछे भी भारत की जनता जो है, तमाम आवामों की जो है यह मांग है कि उनको एक मजबूत विपक्ष के रूप में एक लड़ने वाला योद्धा चाहिए कि जो सामने खड़ी अहंकारी सरकार से लड़ सके। आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, जिन्होंने सरस्वती माता पे कुछ विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर के एनडीए ने जो है इंडिया गठबंधन को और बिहार के जो गठबंधन की सरकार है उसको घेरा है। कहा है कि जो जेडीयू और आरजेडी है वो सनातन का सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती करती है और इसी का कारोबार करती है। देखिए, पहले तो मैं उनको कड़ी चेतावनी देती हूं कि सनातन या हमारे ईश्वर के ऊपर में उनको बोलने का कहीं से भी अधिकार नहीं है। ना ही यह सनातन इजाजत देता है, ना ही हमारा संविधान इजाजत देता है। ये संविधान जिससे हमारा देश चलता है, जिसमें यह कहा गया है कि हम हर एक धर्म को मानने वाले लोगों का सम्मान करेंगे। अगर आपको देश में नहीं रहना है, आपको इंडिया अलायंस में नहीं रहना है, आपने अपने पार्टी पे भी सवाल उठा दिया, जो कि हम सेकुलर हैं और हम संविधान को मानते हैं। मैं फिर कहती हूं कि आपको कहीं से भी कोई भी आपको इजाजत नहीं है। देर नहीं लगाएगी जनता, पहली बार भेजी है और यह आखिरी बार हो जाएगा विधानसभा में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है राम जन्मभूमि को लेकर के अपील कर रहे हैं, तमाम जो आवाम है हिंदुस्तान की, सब लोग 22 तारीख को जो है दिया जलाएं और भगवान राम का जो है स्वागत करें। देखिए, वो बहुत ही उल्लास का समय है और प्रभु
श्री राम का जो जन्म है ना, वो बिहार वासी बहुत ही आज से नहीं कई वर्षों से मना रहे हैं। उत्साह है कि प्रभु श्री राम का जो रामलला है उनकी मंदिर बन रही है, हम सभी इसमें शरीक हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ रामनवमी जो पर्व होती है ना, वो असली होता है प्रभु श्री राम के जन्म के लिए। ठीक है, उनका आह्वान है और देश की जनता जानती है, लेकिन देश की जनता उनसे यह भी मांगती है कि आप आह्वान यह भी कीजिए कि आपके सांसद जो हैं महिलाओं के साथ में बदसलूकी नहीं करें। आप आह्वान यह कीजिए आपके मंत्री, आपके नेता जो है अपने कार्यालय में कार्य करें, जिससे इस देश की भूखी जनता जिसको अनाज मिल सके, इस देश का युवा वर्ग जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिल सके, इस देश का कायाकल्प हो सके। और झूठी वादे और जुमला से देश नहीं चलने वाला है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रभु श्री राम का नाम लेके मैं विनती करती हूँ कि आपसे विनती है, इस देश की जनता यह कहती है कि आप काम कीजिए, मन की बात जो किया आपने आखिरी दिन में 2023 में वो अंतिम कीजिए, अब तो काम कर लीजिए। वैसे भी अब चला चली की बेला है, अब आप जा रहे हैं, देश का आवाम मान लिया है कि अब आपसे नहीं होने वाला है। ये थी हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम की जो उद्घाटन का जो समारोह है उसमें अगर आह्वान कर रहे हैं लोगों से, तो ये भी आह्वान करें कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उन तक ज़रूरत के सामानों को पहुंचाया जाए, क्योंकि अब जो है आपका वक्त ख़त्म हो रहा है, अब आप जाने वाले हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।